हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्वांट्सएप वेल्थ में। आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, उसकी बेनिफिट्स एंड उसको डाइवर्सिफाई को कैसे करते हैं एंड किस बेसिस पे करेंगे। आज वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आइए चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्वांट्सएप वेल्थ में साइन अप नहीं किया है तो डू साइन अप नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ज़रूर। एंड यहाँ पे आप जब भी क्वांट्सएप वेल्थ में साइन अप करेंगे, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, यू कैन इम्पोर्ट योर पोर्टफोलियो हियर। लर्न सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी है जिसमें हम मल्टीपल टूल्स के वीडियोस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ देख सकते हैं एंड कैसे आप ओवरऑल एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन गो हियर ऑन द सपोर्ट सेक्शन एंड सपोर्ट में हमारा मेल है एंड इवन साथ में फोन नंबर है। यू कैन राइट अस और यू कैन कॉल अस एंड हम आपकी क्वेरीज को हेल्प आउट कर देंगे। तो आइए चलिए समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन है क्या एंड डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे। एंड डाइवर्सिफाई के बेस पे अगर आप यहाँ पे एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपकी रिटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे, तो कितना अच्छा आप रिटर्न्स में चेंजेस देख पाएंगे। ओके, सो आइडियल डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। ओके, आपके पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज जरूर करना चाहिए। कभी भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, कोई भी एक ही पर्टिकुलर स्कीम या एक ही पर्टिकुलर मार्केट में मत अप्लाई कीजिए। डू वेट एंड डू गो एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, क्योंकि अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे तब जाके एक बैलेंस क्रिएट होएगा। ओके, जैसे कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो एंड साथ में आप कोई मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि गोल्ड का वैल्यू गिर जाता है तो साथ में वो मार्केट आपको बैलेंस क्रिएट करेगा। सिमिलरली द ऑपोजिट। ओके, तो आइए समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन है क्या। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस एसेट्स टू रिड्यूस रिस्क। ओके, तो आपका रिस्क की बात आ जाती है कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कोई भी मार्केट में, आपको एक बहुत बड़ा रिस्क हमेशा जरूर रहता है कि वो मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपको वहां पे अच्छे लॉसेस आप देख पाएंगे। इसी कारण यहाँ पे हम डाइवर्सिफाई करते हैं पोर्टफोलियो को, अलग अलग स्कीम्स में अप्लाई करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अप्लाई करते हैं एंड अलग अलग स्कीम्स में, इसीलिए हम डाइवर्सिफाई करते हैं। ओके, सेकेंड चीज आपका यहाँ पे गोल क्या है? गोल आपका यहाँ पे रिटर्न्स ज्यादा गेन करने का तो है ही, बट उसके साथ साथ रिस्क को जरूर बैलेंस करने का रहता है। तो वही चीज डाइवर्सिफाई करने में हेल्प आउट करती है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न्स भी इंक्रीज हो रहा है, बट उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं आप देख पाएंगे। ओके, वाई डाइवर्सिफाई? ओके, रिस्क रिडक्शन। जैसे मैंने कहा कि रिस्क जो है, रिस्क को कम करने के लिए हम डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कभी भी एक अच्छी चीज रहती है। इवन आप इक्विटी फंड्स में करो, आप हाइब्रिड फंड्स में करो, आप डेट फंड्स में करो, कोई भी तरह के फंड्स में क्रिएट कर रहे हो तो आप अलग अलग फंड्स में जरूर कीजिए ताकि वो एक बैलेंस क्रिएट किया जाएगा। सिमिलरली स्मूदर रिटर्न्स होएगा, अचीव मोर स्टेबल रिटर्न्स बाय बैलेंसिंग हाई एंड लो रिस्क एसेट्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि इक्विटी डेट फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो इक्विटी जब हम बात करेंगे तो कंपैरेटिवली इट इज मोर रिस्की। सो इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा डेट फंड्स में आप कर सकते हो, हाइब्रिड फंड्स में कर सकते हो, इंडेक्स फंड्स में कर सकते हो। तो वो आपका जो रिस्की पार्ट रहेगा वो रिस्की को यहाँ पे ये बैलेंस क्रिएट कर देगा डाइवर्सिफिकेशन के बेस पे। ओके, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी। डिफरेंट एसेट्स रिएक्ट डिफरेंटली टू मार्केट कंडीशंस। ओके, तो लेट जैसे कि मार्केट में अगर कुछ हलचल चालू है, मार्केट में कोई पर्टिकुलर पैनिक चालू है, कोई सिचुएशन चालू है, जैसे वॉर चालू है, कोई भी तरह का सिचुएशन चालू रहता है तो जनरली मार्केट टेंड टू फॉल, या मार्केट में कहीं ना कहीं एक करेक्शन आप जरूर देख पाते हैं। तो अगर आप समझिए कि कोई मार्केट में अगर करेक्शन आ रहा है, जनरली वॉर के टाइम पे गोल्ड का भाव एटलीस्ट थोड़ा इंक्रीज होता है, क्रूड ऑयल का भाव इंक्रीज होता है, तो यू कैन बेसिकली डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इन दिस सच केस कि यहाँ पे आपको वो चीज एक बैलेंस क्रिएट करेगा। ओके, तो आइए चलिए ब्लैक बोर्ड में जाके हम समझते हैं कि डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे एंड डाइवर्सिफाई करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जनरली डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? लेट्स जस्ट से कि आपका 100% जो आपका पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे आपने कोई गोल डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एसआईपी करके यू कैन गो फॉर एन इन्वेस्टमेंट गोल, लेट्स जस्ट से फॉर अ शॉर्ट टर्म, लेट्स जस्ट से 6 मंथ, 1 साल, या यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ग्रोथ के हिसाब से आप सोच रहे हो कि गिवन 10 ईयर्स और 20 ईयर्स में जो मार्केट का ग्रोथ रहेगा उसमें आप उसकी एडवांटेज ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। तो जो भी आपका गोल रहेगा उस पे जो भी आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको हम डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं? तो लेट्स जस्ट से कि 100% में से 25%
हम हाई रिस्क फंड्स में डालेंगे, तो लेट्स जस्ट से कि इक्विटी में डाल देंगे। ओके, सो इक्विटी में वैसे ही जनरली आप देखेंगे इक्विटी बाजार जो है हमेशा एक वॉलेटाइल रहता है, उसमें कभी भी कुछ भी मोमेंटम आती है, राइट। सो अगर आपको हाई रिस्क की इक्विटी फंड्स में जाना है तो यू कैन गो फॉर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आपको अच्छी तरह की यहाँ पे एक रिस्की ये मिलेगी, बट वहाँ पे आपको रिटर्न्स भी एक अच्छी खासी मिल सकती है। सिमिलरली लेट्स जस्ट से कि उसका अदर 25% आप थोड़ा लेस रिस्की में डाल रहे हो, तो अगेन आपको मैं इक्विटी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इक्विटी में ही जैसे कि मैंने कहा कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में थोड़ा आपको ज्यादा रिस्की मिलता है एंड बेटर रिटर्न्स मिलता है, तो वही केस में अगर आप लार्ज कैप में थोड़ा इन्वेस्ट करोगे आपके फंड्स, तो वहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा, बट एक थोड़ा मिनिमल रहेगा, थोड़ा ज्यादा हायर नहीं रहेगा, बट थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा। बट अगेन यहाँ पे अगर आपको स्मॉल कैप या मिड कैप में कोई करेक्शन दिख रही है, तो लार्ज कैप में जनरली वो करेक्शन ऑपोजिट वे में रिएक्ट करता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है अगेन इट विल बी बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड। ओके, अगेन अभी नेक्स्ट 25% जो रहेगी दिस विल बी लेस रिस्कियर। ओके, तो डेट फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डेट फंड्स में आप गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स या डेट कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे, उसकी तरह की स्कीम्स आप यूज कर सकते हो जिसमें आप डेट पे इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे कैसे रहेगा कि आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे, इट वोंट बी हायर बट आपको एक अच्छा स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, एंड जो ये कैसा रहेगा कि ये जो 50% है ये अच्छा खासा रिस्की रहेगा। ओके, एंड द अदर 50% ये लेस रिस्की रहेगा। ओके, जिसमें एकदम कम रिस्क है, ऑब्वियसली रिटर्न्स भी थोड़ा लो रहेगा, यहाँ पे रिटर्न्स थोड़ा हाई रहेगा। तो अगेन जैसे कि डाइवर्सिफाई जैसे मीन कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई में हम वही क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एक बैलेंस क्रिएटेड रहे, जहाँ पे एक जगह पे हमें हाई रिटर्न मिल रहा है तो एक जगह पे नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है, जिससे आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल तो बूस्ट हो ही रहा है, साथ में अगर बाजार में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपके पास मल्टीपल स्कीम्स में इन्वेस्टेड है, तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे बच जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे, या यहाँ पे 2 में गिर रहा है तो यहाँ पे बच जाएंगे, राइट। अभी लास्टली ये जो लास्ट 25% जो बचा है ये आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो इंडेक्स फंड में क्या होता है, जनरली इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो इंडेक्स के हिसाब से ही चलता है, इंडेक्स के जो बेसिकली रेशियो के हिसाब से जो इंडेक्स में स्टॉक्स है उसके इसमें जाके वो इन्वेस्ट किया जाता है, और वो जो स्कीम्स रहेगी इट विल बी हैविंग द सेम रिटर्न्स एज द इंडेक्स एज एन ओवरऑल। तो जो भी आपका रिटर्न रहेगा वो तो काफी मिनिमल रहेगा, बट जैसे कि बात करें इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता है, इसीलिए जो मार्केट्स है इंडेक्स में आपको एक अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा और काफी कम रिस्क मिल सकता है। ओके, तो ऐसे आप आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। 50% यू कैन कीप फॉर हाई रिस्क, 50% यू कैन कीप फॉर लो रिस्क। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप ऐसी स्कीम्स पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। I hope you like this video. Thank you so much for watching. Do like and share. Thank you so much.